हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट फ्रॉम गैस्ट्रुला पे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि भूड का इसमें निर्माण जो होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे इसके पार्ट जो हैं डेवलप होते हैं, विकास करते हैं, किस तरीके से इसके एक एक अंग जो है बन के तैयार होते हैं, किस समय में बनकर तैयार होते हैं। आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहली बात इसमें ये है कि इसके अंदर आपके 3 स्टेप होते हैं। उन 3 स्टेप के अंदर ही आपका इन्फेंट फ्रॉम गैस्ट्रुला कहेंगे, ठीक है। तो 3 स्टेप आपके कौन से हैं? फर्स्ट इज आपका प्रथम तिमाही से फर्स्ट ट्रीमेस्टर बोलते हैं, ओके। सेकंड आपका जो है द्वितीय तिमाही, इसको सेकंड ट्रीमेस्टर बोलते हैं। देन लास्ट जो आपका है वो है अंतिम तिमाही, इसे बोलते हैं लास्ट ट्रीमेस्टर, जिसका आपका थोड़ा सा मैंने डाटा यहाँ मेंशन किया है। देन क्या है कि सबसे पहले आप ये जानो इसमें होता क्या है कि प्रथम तिमाही में, ओके, फर्स्ट तिमाही में आपका क्या होता है, ट्रीमेस्टर मतलब 3 महीने होते हैं, ओके। तो पहले हम जो बात करने वाले वो 3 मंथ की बात करने वाले हैं, ओके। 3 मंथ का मतलब प्रथम तिमाही, ओके। एक तिमाही के अंदर आपके 3 मंथ होते हैं। देन दूसरी तिमाही जो आपकी द्वितीय तिमाही, उसके अंदर भी आपके 3 मंथ होते हैं। एंड लास्ट जो है अंतिम तिमाही, उसके अंदर भी आपके कितने होते हैं? 3 मंथ होते हैं। तो टोटल ओवरऑल कितने मंथ हो गए? 9 मंथ। तो आपका जो टाइमिंग होती है समय गर्भकाल जिसे बोलते हैं, वो हमारा कितना रहता है? 266 दिन। अगर कहेंगे हम शुद्ध भाषा में तो 9 महीने बोलते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले देखिए, जब पहले मंथ की आपकी बात की जाएगी, बिकॉज जब प्रेग्नेंट कोई स्त्री है, अगर हम जब बात करते हैं कोई स्त्री जब प्रेग्नेंट है उसके पहले मंथ की बात करेंगे। पहले मंथ में क्या होता है? चौथा सप्ताह। बेसिकली आप सभी को मालूम है कि 1 महीने के अंदर 4 ही आपके वीक होते हैं, ठीक है। तो चौथे जो लास्ट आपका वीक है भ्रूण के इनिशिएशन से, बिकॉज एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन जो होता है उस फर्टिलाइजेशन से लेके लास्ट जो आपका सर्कल होता है गर्भकाल का, वहां तक की हम बात करेंगे। चलिए, तो पहले मंथ के अंदर 4 सप्ताह होते हैं। उसका जो लास्ट वीक है चौथा सप्ताह, उसमें आपका क्या होता है? हमारा भ्रूण एम्ब्रियो का इतना स्ट्रक्चर, मतलब हम कहेंगे कि ये आपके संरचना बनकर तैयार हो जाती है, ओके ओके। तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो संरचना है, इसका स्ट्रक्चर की जो बात करेंगे वो आपका इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है। तो इसका जो साइज है, साइज की जो हम बात करेंगे, इसका जो आकार है पहले मंथ में कितना होता है आपका? 5 सेंटीमीटर। कब? लास्ट आपके वीक में, मतलब 4th वीक में आपके प्रथम तिमाही के लास्ट वीक कौन सा है? चौथा महीना, सॉरी चौथा सप्ताह। इसमें आपका 5 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। यानी प्रथम तिमाही के पहले महीने के अंदर लास्ट जो चौथा सप्ताह होता है उसमें आपको 5 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर आपका किसका बन के तैयार होता है? बेबी का, जिसे हम बेसिकली अगर इसकी भाषा में बोलेंगे तो भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, ओके। वो बन के तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक तरीके से खोखला है, ठीक है, नर्स बोलेंगे इसको। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खोखला है। और जैसे कह सकते हैं हम हमारी बॉडी से अंदर से अगर स्केलेटन बोन जो हड्डियां वो निकल दी जाए तो एक ढांचा कैसे खाल का रह जाएगा स्किन का, वही स्किन इसके अंदर है। एटलीस्ट इसके अंदर कोई भी बीन्स नहीं है, कोई भी अस्थियां जो है वो बनकर तैयार नहीं है। बेसिकली क्या है कि एक इसका स्ट्रक्चर जिससे आपको पता लग जाएगा हाँ बेबी बनकर तैयार हो रहा है, ओके। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम, जब आपका 5वां सप्ताह जो शुरू होगा वो आपका कब शुरू होगा? दूसरे महीने में, प्रथम तिमाही के सेकंड मंथ में आपका शुरू होगा। तो इसमें आपका जो बेसिक जो साइज रहता है, आकार इसका, वो 8 सेंटीमीटर का रहता है। मतलब सेकंड मंथ की बात करेंगे तो 3 सेंटीमीटर का आपका आकार बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? दूसरे मंथ में, प्रथम तिमाही के में। प्रथम तिमाही में चल रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो, प्रथम तिमाही के सेकंड मंथ में चल रहे हैं, क्योंकि प्रथम तिमाही में आपके 3 मंथ होते हैं। तो 8 सेंटीमीटर हो गया। 8 सेंटीमीटर के अंदर आप देख रहे हैं ये 5वां सप्ताह आपका है जो सेकंड मंथ में आपका लगता है। तो अगर हम बात करेंगे तो 5वां सप्ताह जो सेकंड मंथ के लास्ट में नहीं है, वो स्टार्टिंग का जो आपका वीक होता है वो 5वां सप्ताह होगा।
तो 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब अगर आप इसमें बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर में, तो आप देखो इसके साइज में नहीं जाना है, ये ओवरऑल जो मैंने बनाया है वो थोड़ा लगभग सब सेम है, लेकिन आपको जो इसमें देखना है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, देन 17 सेंटीमीटर, और फाइनली जो आपका लास्ट है वो 23 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद आपको जो इसमें जस्टिफाई करना है, वो आपको जो देखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इसके जो पार्ट्स हैं आप उसको देखिए, ठीक है। इसके जो सेक्शंस हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। ओवरऑल आपको इसका ये साइज नहीं देखना, ओके, आपको ये देखना है कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसके अंदर हम देखेंगे ये जो जा रहा है ये कुछ तरीके से इसके हैंड है, हाथ जो बन के तैयार हो रहा है। यहाँ ओवरऑल क्या है, ये इसका एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, यहाँ इसके हाथ आ रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो यहाँ से जो आप ये साइड ब्लैक जा रही है ये स्किन की, ये देखो ये पैर के लिए निकल रहा है ये, ओके, पैर के लिए। तो यहाँ इसका जो साइज है, यहाँ देखो इस तरीके से कुछ बना हुआ है। इसका फेस, इसकी खोपड़े की बात करेंगे, इसके हेड की बात करेंगे, तो इसका हेड देखिए किस तरीके से, देन इसका हेड देखिए। अभी ये आपको एक तरीके से राक्षस लग रहे होंगे देखने में, कि एक तरीके से जीव जो जंतु जानवर की तरह लग रहे होंगे कैसे हैं, लेकिन धीरे धीरे तरीके से जैसे जैसे इनका टाइम नजदीक आता है उस तरीके से पूरा एक इंसानी रूप में आपका बन के तैयार होता है। तो ये आप देख लो इस तरीके से, ओके। तो 8 सेंटीमीटर का दूसरे मंथ में पहले वीक में आपका बन के तैयार, मतलब 5वें सप्ताह में बनता है, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से बन के होता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ नहीं है, खोखला है ये, ओके। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के अंदर आप देखो इसकी आँख, यहाँ आपके केवल ओवरऑल इसका हेड थोड़ा सा सही तरीके से हो गया है। हेड के साथ साथ बात करेंगे इसकी आँख, और इस तरीके से ये जो कान के लिए इसकी ये लाइंस हैं जो निकल के आ रही है। लेकिन ओवरऑल इसमें ना तो इसमें कान है, ना इसमें कान है, ना इसमें हाथ आए, ना इसमें हाथ आए हैं, ओके। लेकिन आप देख रहे हो 12 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का अंतर है। 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बड़ा, फिर 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर हो गया आगे। तो ये इसमें आप देखेंगे, देखो नीचे इस तरीके से जो मैंने बात की थी, यहाँ पैर निकल के आ रहा है, तो यहाँ पैर नहीं दिखा आपको, लेकिन आपको छठे सप्ताह में दूसरे मंथ में, प्रथम तिमाही में दूसरे महीने में आपको देखो ये आपका इस तरीके से पैर बनकर तैयार हो गया है, ओके। और यहाँ देखेंगे ये आपका हाथ बन के तैयार हो गया। अभी इसमें बेसिकली समझ नहीं आ रहा है, गर्दन के पास में यहाँ हाथ निकल के जा रहा है इस तरीके से, यहाँ नहीं है, लेकिन ये जो इसका विकास हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है, ओके। तो ये इसका हाथ इस तरीके से निकल रहा है। अब देखो यहाँ क्या है, ये इसका ये पार्ट की अगर इसकी बात करेंगे हम इसकी, तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये इसके हाथ निकल रहे हैं, ओके। क्या निकल रहा है, सॉरी हाथ नहीं, ये कान इसके बनके तैयार हो रहा है, ओके। और ये इसकी आँख, तो इसका हेड देखो, इसका हेड देखो, और इसका ओवरऑल आपको अलग से ही आपको डिफरेंट पता लगेगा, ठीक है। दे आर डिफरेंट, कि आप देखोगे इसमें डिफरेंट देखो, इसमें डिफरेंट देखो, और इसमें भी डिफरेंट देखो। तो ये आपका 12 सेंटीमीटर का हो गया, इसमें आपको इतना आपको अंतर मिला हुआ है, ठीक है। आगे जो हम बात करेंगे वो क्या है, 17 सेंटीमीटर की। तो 17 सेंटीमीटर में अब आप देखो इसके आँख बन के तैयार होगी कुछ तरीके से, खोपड़ी और भी है, देखो यहाँ आपका बन के तैयार हो गया है पैर, यहाँ पे हाथ बन के तैयार हो गया, यहाँ थोड़ा सा कम कान बना हुआ था, पूरी तरीके से कान बनकर तैयार हो गया है, ओके। इसके साथ साथ में ये जो इसके अंदर की जो स्किन थी वो लगी हुई थी, ओवरऑल ये खोखला था, ये स्किन निकल रही थी। तो इसमें आपने देखा लास्ट जो आपका ये है, इसके अंदर आपकी स्किन पूरी तरीके से बन चुकी है। जो इसका जो सपोर्ट था ये थी नए लेवल, ये आपकी हट चुकी है। आप इसमें देख रहे हैं, आप इसमें भी देख रहे हैं, आप इसमें भी, ये स्किन है, ये स्किन भी पूरी तरीके से आपके बन के तैयार नहीं हुई है। सेम उसी तरीके से इसमें भी नहीं हुई है और इसमें भी नहीं हुई है, ओके। तो इसमें इन दोनों के अगर अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये थोड़ी सी स्किन आपकी ज़्यादा सी उसका विकास हुआ है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ओवरऑल स्किन का कोई भी इशू ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्किन भी बन चुकी है। स्किन के साथ साथ देखेंगे आपका ये पैर बन चुका है, ये हैंड बन चुका है, अब ये फेस बन चुका है, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, और ये कान भी कंप्लीट रूप से बन चुका है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये 7वें सप्ताह में, मतलब प्रथम तिमाही के दूसरे महीने के 7वें सप्ताह में बात की जा रही है, ओके। ये बन के तैयार हो गया।
अब जो हम बात करेंगे लास्ट जो है वो आपका 8वां सप्ताह है, ठीक है। ये आपके तीसरे महीने की बात की जाएगी। तो इसमें आप देखो ओवरऑल अभी हम यहाँ तक देख रहे थे 17 सेंटीमीटर के बाद में 2370, मतलब यहाँ कितने का, 3 का डिफरेंट, यहाँ 4 का, ओके, और यहाँ 5 का, और यहाँ आपका 6 का डिफरेंस, मतलब आपका आकार बढ़ता चला गया है। अब देखो यहाँ देखो क्या 8वें सप्ताह की बात की जा रही है, तो कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ये लग रहा है कि हाँ ये बेबी बन के तैयार हुआ है, ओके। प्रथम तिमाही के 3 मंथ के अंदर की बात की जा रही है, फर्स्ट ट्रीमेस्टर के, मतलब जो 3 मंथ आपके होते हैं उसी में। तो ये देखो इस तरीके से आपके बनकर तैयार हो गया। इसकी ये आईब्रोज आ गई, ये कान बन चुका है इसका, ये आंखें हैं इसकी, ये नोज बन रही है, ये लिप्स हैं इसके, माउथ जो बोलते हैं लिप्स वगैरह, ये फेस बन रहा है इसका। इसके साथ साथ में ये हाथ बन गया है। ये देखो नीचे पैर भी बना हुआ है, सेकंड पैर भी बना हुआ है, ये नीचे के इसके स्तंभ जिसे पीछे के बम्स बोलते हैं, पीछे का बैक साइड का हिस्सा है वो बन के तैयार हुआ है। तो ये लग रहा है कि इस तरीके से ये बेबी भूड जो है बन के तैयार हुआ है। तो बेसिक क्या होता है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ओवरऑल इस तरीके से भूड बन के तैयार होता है। अगर डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये बनी, लेकिन इसके अंदर भी है कुछ नहीं, एक तरीके से खोखला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से बन के टोटली इसकी स्किन है और इसके अंदर से थोड़ा सा विकास हुआ है, बहुत कम विकास हुआ है। तो समझ आ रहा है, प्रथम तिमाही के 3 महीने के अंदर ओवरऑल क्या होता है, भूड का फर्टिलाइजेशन जो हो जाता है, उस फर्टिलाइजेशन के बाद में इसका एक मिड सेक्शन पार्ट जो है वो बन के तैयार हो जाता है, जिसमें हमें ये बेबी पता लग जाता है, ओके। अब बात करेंगे कि प्रथम तिमाही के फर्स्ट ट्रीमेस्टर में कौन कौन से पार्ट्स जो हैं आपके वो विकास, उनका विकास हुआ होता है। तो कौन से होते हैं वो, पहला जो आपका है मस्तिष्क है एवं मेरुरज्जु। बेसिकली क्या है, मेरुरज्जु को वन मैरो बोलते हैं, आरबीसी में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसका लाइफ साइकिल जो होता है 120 दिन का होता है, ओके। तो मस्तिष्क बन जाता है, मेरुरज्जु बन जाता है। मस्तिष्क की बात करें, जब हेड बन रहा है तो मस्तिष्क आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके साथ 90 सप्ताह में, 7वें से 90 सप्ताह में हाथ और पैर बनते हैं इसके, ओके। क्या होता है, 7वें से 9वें सप्ताह में आपके हाथ पैर भी बन के तैयार हो जाते हैं। देन इसके साथ साथ में हृदय तथा अल्पविकसित परिसंचरण तंत्र, मतलब इसका हार्ट जो होता है वो भी बन चुका होता है। इसके साथ साथ में परिसंचरण तंत्र की बात की, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, वो भी आपका बहुत कम बन के तैयार होता है। तो ओवरऑल ये इसके पार्ट्स जो हैं अल्पविकसित होते हैं, वो इसके अंदर बन चुके होते हैं। ओवरऑल कब, 3 महीने के अंदर ही बन के तैयार होते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, प्रथम तिमाही के 3 महीने में ये पूरी तरीके से बेबी आपका इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसा ठोस कोई ऐसा पार्ट्स बन के तैयार नहीं होता। प्रथम तिमाही के फर्स्ट ट्रीमेस्टर में आपके बोन मैरो, इसे बोलते हैं मेरुरज्जु, मस्तिष्क, और 7वें से 9वें सप्ताह में हाथ पैर बन के तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ साथ में हार्ट भी बन जाता है तथा अल्पविकसित परिसंचरण तंत्र, मतलब ये ओवरऑल जो 3 महीने के अंदर बन के तैयार होते हैं वो अल्पविकसित ही पार्ट हैं, ओके। एक मिड सेक्शन है, मिड सेक्शन की बात की जाए तो ये आपके आधे अधूरे बन के तैयार हुए हैं, आधा कच्चा पक्का बोलेंगे इसको, ओके। अब हम बात करेंगे द्वितीय तिमाही के सेकंड ट्रीमेस्टर में, ओके। तो सेकंड ट्रीमेस्टर में क्या होता है, इसके 4 महीने में चौथा माह जो लगता है आपको, मतलब सेकंड ट्रीमेस्टर की बात हो रही है, तो अब द्वितीय तिमाही में आएंगे तो चौथे महीने की बात कर रहे हैं। तो 4th मंथ में हम जब बात करेंगे तो इसके एक्सटर्नल पार्ट्स की अभी बात की है। तो अभी ओवरऑल इसके एक्सटर्नल पार्ट्स बन के तैयार, और इंटरनली इसमें कुछ नहीं दिख रहा है कि लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ पर है, ओके, हार्ट कहाँ पर है, ये आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पे भी नहीं। अब द्वितीय तिमाही में क्या होता है, सेकंड ट्रीमेस्टर में आपके 4th मंथ के अंदर अस्थियों का कंकाल एवं 5वें महीने में सिर एवं शरीर पर बाल का उगना। मतलब हम सेकंड ट्रीमेस्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर चौथे महीने में अस्थियों का कंकाल बन के तैयार होता है। ये मेरा आप बात कीजिए, मेरी ये बॉडी है, इसके अंदर जो मेरी बॉडी के अंदर की जो हड्डियां हैं वो बन के तैयार होती हैं। किसकी बन के तैयार होती है, इसकी बन के तैयार होती हैं। ये आग इसके अंदर आने लगेगी। इसी के साथ साथ में सिर एवं शरीर पर बाल
5वें महीने में उगने लगते हैं। मतलब सिर पे आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पर भी आपके छोटे छोटे रोम जिसे रेसिस बोलते हैं, वो जिनका नाम होता है लेनो को बोलते हैं, वो आपके आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हृदय धड़कन उदर के ऊपर से, मतलब 4th महीने में क्या होता है, हार्ट जो है वो धड़कने लगता है, धक धक करने लगता है। माँ के पेट से ऊपर से ही हम कान लगा के सुन सकते हैं कि बेबी की धड़कन आपकी चालू हो गई है। जब वो हार्ट धड़कन आपको सुनाई देने लगेगी तो वो बॉडी के अंदर क्या होगा, पेट के अंदर क्या होगा, वो मूव करने लगेगा, वो वर्किंग करने लगेगा। ओके, तो क्या होता है, द्वितीय तिमाही के 4थे महीने से, मतलब द्वितीय तिमाही में भी आपके 3 महीने होते हैं, तो 4थे मंथ की बात करेंगे, अस्थियों का कंकाल बनकर तैयार होता है। इसके साथ साथ में सिर और शरीर पर बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं। देन जिसको हम बोलते हैं लेनिवो, हार्ट बीट भी हम माँ के पेट से सुन सकते हैं ऊपर से। ठीक है, तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में क्या होता है, एक्सटर्नली तो पार्ट आपके ये बन चुके थे। ओके, प्रथम तिमाही में। इंटरनली पार्ट की बात की जाए तो वो सेकेंड ट्रिमेस्टर में आपके शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी पूरी तरीके से बनते हैं, लेकिन मजबूती वो नहीं होती। ओके, ये होता है। देन अगर लास्ट बात करें अंतिम तिमाही में, तो इसमें क्या होता है, समय के गर्भकाल से मेरे पास 266 दिन होते हैं। ओके, जिसको हम बोलते हैं 9 महीना। इसमें 18 से 20 इंच लंबा आपका ये रहता है। मतलब इसकी हाइट की बात, लेंथ की बात की जाए, लेंथ बेसिकली आपकी विड्थ में भी होती है, ऊंचाई में भी, और लेंथ में भी होती है। तो हम लंबाई की बात जो करेंगे तो 18 से 20 इंच लंबा होता है ये गुड़, और 3 से 4 किलोग्राम वजन होता है इसका। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता कि 3 महीने के अंदर आपको बेबी बन के तैयार हो गया, 3 से 4 किलो का वेट भी इसके अंदर आ गया। नेवर, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ये 3 महीने में नहीं होता है, ये आपको 9 महीने के अंदर अंदर जितनी आप पोस्टर जो डाइट बैलेंस रखते हैं, जैसे जैसे विकास होता है उसी तरीके से बॉडी के अंदर भूड का वजन शुरू हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, वजन शुरू हो जाता है खाने पीने से। तो बेसिक क्या है, बेसिक यही है। समय गर्भकाल में 266 दिन होते हैं, 9 महीने होते हैं इसके अंदर, ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है। 18 से 20 इंच लंबा होता है, वजन कितना होता है, 3 से 4 किलोग्राम होता है। जो लास्ट आपका अंतिम तिमाही होता है, उस अंतिम तिमाही पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये ठोस भी हो चुका होता है, मतलब वजन भी हो गया, तो बेसिकली आपका जो वजन जाएगा वो 3 से 4 किलोग्राम ही जाएगा, इससे ज़्यादा आपका वजन जा ही नहीं सकता है। ये नहीं कहेंगे कि 9 महीने में डिलीवरी होती है, बहुत सारी डिलीवरी ऐसी होती है वो 8 साढ़े 8 महीने में 8 महीने तक गई हैं। कुछ डिलीवरी ऐसी होती है जो कम केसेस में देखी जाती है, वो 10 साढ़े 10 महीने तक खिंच जाती हैं। वो डिपेंड करता है स्त्री के यूटेरस पर, उसकी प्रोसेस क्या है उस तरीके से, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो क्या है, लास्ट जो आपका ट्रीमेस्टर होता है उसमें भी 3 मंथ होते हैं। ठीक है, तो उन 3 मंथ के अंदर ये ओवरऑल पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। और इसी में फाइनली जो आपके पार्ट हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बन चुकी होती हैं। लेकिन प्रथम तिमाही से लेके और लास्ट अंतिम तिमाही जो होती है, यानी फर्स्ट से लेके लास्ट जो 3rd ट्रीमेस्टर है, ओवरऑल इसमें पूरी तरीके से कंप्लीट इसका विकास होता है। ऐसा नहीं तो 3 महीने में ये बन गया तो इसका विकास हो गया जी, 9 महीने में इसका विकास होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, जो धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक इसके अंग, एक एक इसके पार्ट्स जो हैं बनते हैं, स्लो धीरे धीरे तरीके से। 14 सप्ताह, 5वां सप्ताह, 6वां, देन 7वां, इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैंने बताया कि 3 से 4 किलोग्राम का वजन रहता है। वो डिपेंड करता है आपने डाइट किस तरीके की ले रखी है, आप किस तरीके से भोजन खा रहे हैं, उस तरीके से वेट पर असर आता है। ओवरऑल खाने से नहीं आता, इनके अंदर जो वजन होता है, बॉडी के अंदर हड्डियाँ, अस्थियों का कंकाल बनना शुरू होता है, इनके अंदर पार्ट्स, ऑर्गन्स जो होते हैं, 5 ऑर्गन्स वो आना शुरू होते हैं, उनका भी इनके अंदर वेट जो है इंक्लूड होता है। तो ओवरऑल लगा के हमारा 3 से 4 केजी का रहता है। फाइनली इससे ऊपर नहीं जाता, बहुत कम रेयर केस में हम कहेंगे कि आपका इससे ऊपर चला जाए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इसमें इनका विकास हुआ है। तो यही था फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट फ्रॉम गैस्ट्रोला में, कि हम शिशु का जो आपका एम्ब्रियो का हाउ टू डेवलपमेंट, कि डेवलप इसको कैसे किया जाता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। प्रथम तिमाही के
प्रथम तिमाही फर्स्ट ट्रीमेस्टर में 3 मंथ होते हैं। इस 3 मंथ के अंदर आपका एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ से इसका विकास हो चुका होता है। सेकंड तिमाही की बात की तो इंटरनली पार्ट्स आके तैयार हो जाते हैं इसके। ओके, लास्ट अंतिम तिमाही है पूरी तरीके से कंप्लीट इसके ऑर्गन्स बन जाते हैं और इसका विकास हो चुका होता है। और इसी के साथ साथ ये बच्चा जो बेबी होता है पेट में मूव करने लगता है, जैसे बोलते हैं कि पेट में लात मारी या धड़क धड़क होने वाली कुछ अजीब तरीके से जनरली बेसिक जो हलचल रहती है वो शुरू हो जाती है, तो उससे पता लग जाता है, तो वो भी मूव करने लगता है उसमें। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसका है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से पहली कंडीशन में आपको और बताने वाला हूँ, आप इनको अच्छी तरीके से फॉलो करें, बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप इनको लेके चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।